Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. आज हम करंट अफेयर्स देखेंगे, करंट अफेयर्स आर्टिकल से ऐसे क्वेश्चंस निकालेंगे जो आज का डे है 6 February 2025 एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो प्लीज वॉच दैट बिकॉज उसी के आर्टिकल से हम ये क्वेश्चंस उठाए हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड चेक योर नॉलेज विद रिगार्ड टू दिस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज वेयर इज फोर्ट विलियम लोकेटेड. आज के आर्टिकल में देखा फोर्ट विलियम का नाम चेंज किया गया था, तो ये पूछा है कि ये फोर्ट कहां पे लोकेटेड है एंड दैट इज लोकेटेड इन कोलकाता. तो इसका आंसर है बी. अगला क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट बिल्ड इन इंडिया. यहाँ पे यूरोपियन पूछा है तो याद रखो कि यूरोपियंस जब आए उन्होंने पहला फोर्ट कहां पे किया था, फोर्ट इमैनुअल. आई हैव डिस्कस्ड दिस एंड व्हिच यूरोपियंस बिल्ट इट. इट वाज द पोर्चुगीज दैट बिल्ट इट. राइट, पोर्चुगीज ने बिल्ड किया था. कहां पे ये मैनुअल, कोची. राइट, उस टाइम पे कोचिन कहते थे, केरला में है ये कोचिन. क्लियर? सो दिस आंसर इज डी, बिल्ड बाय उस टाइम पे अल्फोंसो अल्बुकर्क ने बिल्ड किया था. इसके अलावा व्हाट हैज द फोर्ट विलियम इन कोलकाता बीन रीनेम्ड एज. इसको रीनेम किया गया है एज, यस, विजय दुर्ग. आंसर इसका ए है, विजय दुर्ग. अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. अभी ब्रिटिशर्स के बारे में पूछा है तो ब्रिटिश ने पहला फोर्ट सेंट जॉर्ज है इनका जो है मद्रास में. Okay, that is now Chennai. So Fort St. George, that was the first fort that was built. What is the main objective of the Prasad scheme? Prasad scheme का major objective पूछा है. This is for religious tourism and for development of pilgrimage sites. तो tourism का है ये related. Yes, इसका आंसर है A. अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको नाम से पता चलेगा. यस, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रसाद स्कीम. अगला क्वेश्चन है करंट सीईओ कौन है ओपन एआई के. तो जो सीईओ है इंडिया में आए हैं एंड अगर आपने द हिंदू में वी सेंड यू लाइक व्हाट आर्टिकल्स टू रीड, राइट, ये आपके टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है. सो प्लीज इंश्योर कि आप उसको रीड कर रहे हो और उसी के बेसिस में यहाँ पे एक सरप्राइज क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन है एंड चेयरमैन है यहाँ पे सैम ऑल्टमैन. ओके, सैम ऑल्टमैन जिसने कहा है कि इंडिया जो है उस सेकंड मार्केट है फॉर द यूजेज ऑफ ओपन एआई, दैट इज चैट जीपीटी का जो कंपनी है. राइट, सो दिस इज आंसर इज सैम ऑल्टमैन. अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने आफ्टर द यूएस हैज पुल्ड आउट ऑफ द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट किया है. कौन से कंट्री ने? अर्जेंटीना ने. सो द आंसर टू दिस इज बी. अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट पूछा है तो ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे. आज के आर्टिकल में मैंने बताया है दैट हावियर मिले, इट्स फ्रॉम J but it's pronounced as H, Javier. तो Javier Milei is the president of Argentina and he is also a close ally of the US और उन्होंने ऐसा स्टैंड दिया है कि वो भी WHO छोड़ गए हैं. After this next question is currency पूछा है तो currency, capital, president, you should know if there is any state that has been in news, country in news. तो यहाँ पे currency कौन सा है? Pesos. The currency of Argentina is pesos. Next question, capital. Okay, now easy question. Capital कौन सा है? Capital of Argentina is Buenos Aires and therefore answer is A, Buenos Aires. इसके अलावा हेडक्वार्टर्स पूछा है. WHO का न्यूज था तो WHO का हेडक्वार्टर्स क्या है? जिनेवा है. 1948 में ये WHO फॉर्म किया गया था 7th April, right, which is celebrated as World Health Day. World Health Day. अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ WHO's करंट डायरेक्टर जनरल. नाउ although I did not answer or do this, लेकिन जब हम सेशन डिस्कस कर रहे थे जब USA निकला, we have discussed these important facts. So it's so important to not skip any of these videos that we do. Anyway, the answer to the current Director General of the WHO is Tedros Adhanom Ghebreyesus. अगर आप ALET जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसे questions are very common in your exam. So please ensure to know this. Okay, so Tedros Adhanom Ghebreyesus is the current Director General of World Health Organization. अगला question है जो PM internship scheme है, ये valuable internships provide कर रहे हैं किसको? Women, tribals, rural household या youth? Answer is
is youth. Of course, eligibility criteria है कि 21 to 24 years होना चाहिए. You should not, your family should not possess any government jobs. You should not get education from IIT, IIM. You should have your family income less than 8 lakhs. तो ये सब eligibility criteria है, but ये all over India youth के लिए है. So answer to this is D. अगला क्वेश्चन है, which ministry has implemented the PM internship scheme? किस मिनिस्ट्री लुकआउट कर रही है? Yes, it is Ministry of Corporate Affairs. The answer to this is D. अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू सेक्रेड ग्रोव्स. सेक्रेड ग्रोव्स की अगर हम बात करें, दीज आर मेनली एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज फॉर रिलीजियस रीजंस एंड देयरफॉर आंसर टू दिस इज सी. सो ऐसे आपको इजी क्वेश्चन सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में आज हमने पूरा आर्टिकल देखा है. सो यू शुड नो दीज टर्मिनोलॉजीज. अगला क्वेश्चन है, सेक्रेड ग्रोव्स का इंपॉर्टेंट यूजेज क्या है? द मेजर इंपॉर्टेंट यूज है कि इसको हम रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीशीज को कंजर्व करते हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे दे आर कंसिडरिंग दीज लोकल रीजन्स, जो फॉरेस्ट लैंड है इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जिसके कारण वी आर एबल टू इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस. तो इलीगल एक्टिविटीज नहीं करते हैं बिकॉज दे कंसिडर दीज सेक्रेड ग्रोव्स एज एन आइडेंटिटी ऑफ देमसेल्व्स. सो देयरफॉर द आंसर टू दिस इज सी. अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू विच कंट्रीज प्रेसिडेंट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बैनिंग ट्रांसजेंडर एथलीट्स फ्रॉम वुमेन स्पोर्ट्स. और ये कौन से कंट्री ने किया है? इट इज यूएसए, राइट? डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कल के दिन. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज नियर द गाजा स्ट्रिप. हमने आज के आर्टिकल में वो पूरा एक पिक्चर देखा था. सो वी नो इज दिस पर्टिकुलर गाजा स्ट्रिप इज लाइंग नियर द मेडिटेरियन सी, है ना? उसके जो वेस्ट पे है दैट इज द मेडिटेरियन सी एंड देयरफॉर द आंसर इज ए. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द गाजा स्ट्रिप. सो वी हैव इजराइल तो शेयर करता है, बट इसके अलावा हम देखते हैं इजिप्ट shares its border with Gaza Strip, right? So this is all with regard to the 20 questions. I hope you got them, maximum of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.